मेरे साथ ना सच्ची में ऐसे था, मैं थोड़ी हूँ साइको, सटक गई थी उस शो के बाद। मेरे साथ जो हुआ था ना, जिस तरीके से इंडस्ट्री ने सारी चीजें की ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप कहीं काम नहीं कर सकते, लेकिन उनका था इसको कहीं करने मत दो। बेसिकली ऐसा था कि मुझे डरा दो। मेरे फैमिली को उसमें से कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ सच्चाई पता नहीं है। शादी भी हो जाती है और डिवोर्स भी हो जाते हैं मेरे। अगर शादी हुई तो सब जिंदगी तुम्हारी है, कोई प्रोजेक्ट ले लो, फिर वो उसका फिर तलाक होता है, फिर वो मैं बीच वाला नहीं रख सकता। मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ। जो उस वक्त का पेमेंट था, जो हमको 3 महीने बाद मिलता था, वो क्लियर हो। अरे यार, बहुत हिम्मत वाली बात है कि आप सच बोल रहे हो यार। कहीं ना कहीं मन को खटकती है, पता है मुझे, वो खटक रही थी, अभी भी खटक रही थी। वेलकम गाइस, आज हम शिल्पा शिंदे जी के साथ बैठे हुए हैं। जी मत, अरे हाँ सॉरी, हम शिल्पा के साथ बैठे हुए हैं। बड़ा बड़ा फील। शिल्पू कह रहे, शिल्पू शिल्पू के साथ बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो हम इतने बड़े फैन हैं आपके, जेन्युइनली। हम नहीं, आई थिंक पूरा हिंदुस्तानी फैन होगा, क्योंकि बहुत सालों से कॉमेडी में बहुत चंद लड़कियां हैं जो जेन्युइनली हंसा पाती है, और उनमें से आप एक हैं। जो सच में एक होता है ना कि प्योरली हम कॉमेडी देखें तो फॉर मतलब हमने तो आपका वो भी शो देखा हुआ है, चिड़ियाघर, देन उसके बाद में ऑब्वियसली बिग बॉस तो देखा ही हुआ है, लेकिन भाभी जी एंड एवरीथिंग इज क्रेजी। बिग बॉस में यार सारे कंटेस्टेंट एक तरफ और ये अकेली शेरनी एक तरफ, और ये जीत गई बंदी। क्या बात है ना हर्ष? बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि सब एक साथ होते हैं, जिसको छोड़ देते हैं ना वो फिर अपना गेम खुद खेलता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मेरा कोई सहारा नहीं, मैं अपना सहारा खुद हूँ। इतने कंटेस्टेंट के बीच में फाइट करके, ट्रोल होके, ये करके ट्रॉफी लेके निकली बाहर। बाल्टी लेके गई थी, मग्गा लेके निकली बाहर। ये लड़की ने कमाल कर दी। आप बहुत सिलेक्टिव है, आप अच्छा काम करती है फिर गायब, फिर कोई अच्छा काम करती है फिर गायब, लेकिन जब भी करती है तो अच्छा करती है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अभी कैसी है आप, खुश हैं? कैसी लग रही हो? हाँ, नहीं मुझे ना इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी आई बिलीव क्वालिटी। तो वो होता है ना कि आपने जो काम कर लिया, आइदर उस काम का यहाँ हो Correct. या तो यहाँ हो, यहाँ नहीं हो। तो वो मैं ना हमेशा डरती रहती हूँ उस चीज से। जैसे बिग बॉस विनर बनने के बाद एक वीडियो आता है ना यूट्यूब पे, क्या कर लिया बिग बॉस विनर ने, क्या तीर मार लिया। बहुत होता है, इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। अरे लोगों को ये पता ही नहीं कि एक चूजी, एक सिलेक्टिव काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत जरूरी है कि आपके मन को अच्छा लगे। सही कहा। तो मतलब मुझे जो नहीं करना है, मैं ऐसे भी बोलती हूँ, यार मत दो पैसे, मत दो पैसे, मत दो पैसे। मतलब कि पैसे दे दिए तो होता है ना कि लोग, यार पैसे अच्छे मिल रहे, कर लेना चाहिए था। तो वो मेरे से नहीं होता। क्योंकि बिग बॉस के बाद हम ही जानते हैं कि कलर्स के साथ हम इतने फोन किए थे, इतने शोज ऑफर किए थे, कलर्स भी यही बोलता था, यार शी डजंट वांट टू डू इट, शी डजंट, और आई वाज लाइक, एंड वी वर लाइक कि भाई क्यों यार, अभी तो राइट टाइम है, ये तो मिल्क करने का टाइम था। मैं सच बताऊं एक बात, सॉरी टू कट यू, जैसे ये बात छेड़ी है, पता है जो मेरी उस शो के बाद मेरे साथ जो हुआ था ना हर्ष भारती, मेरे साथ ना सच्ची में ऐसे था। मैं थोड़ी हूँ साइको, अगर बोलो तो लोग बोलते हैं, बट क्योंकि हम क्रिएटिव लोग होते हैं। हाँ पागल है। हाँ, नहीं ये तो साइको है। मेरे को ये नहीं पता वो बनना कैसे होता है साइको में, मेरे को बनना है। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, जिस तरीके से इंडस्ट्री ने सारी चीजें की ना, तो मेरा ये था बिग बॉस के बाद अब 6 महीने जो आएगा ना, कोई भी आए फिर नहीं काम करना है। हाँ, क्योंकि सटक गई थी। तो फिर उसको, उस सटकने को साइको बोलो या कुछ भी बोलो, मेरा एक्चुअली था कट 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 नहीं करना है। क्योंकि वो एक्चुअली वही होता है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। जिनके साथ मैंने काम किया, मतलब इस तरीके से किसी को कुछ सच्चाई पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से परेशान किया गया था मुझे। और मतलब बिग बॉस मैं खेल गई या मैं जीत गई, क्योंकि बाहर ही मैंने इतना कुछ देखा था, तो उस हिसाब से मैं जीत गई। मतलब मेरा था, आपको लोग प्यार करते हैं। हाँ नहीं, आपने कोई वोटिंग करवाई? नहीं, सब लोग करवाते हैं, आपने कुछ नहीं करवाई। सोशल मीडिया पे भी नहीं थी तब। तो कैसे जीते? क्योंकि लोग आपको प्यार करते हैं शिल्पा। बहुत बड़ी बात है यार, सोशल मीडिया पे थे ही नहीं आप। नहीं कोई पीआर, कोई कुछ नहीं। पीआर बुआर नहीं। और सबसे हाईलाइट बताओ, मेरे घर में मेरे फैमिली को उसमें से कुछ भी नहीं पता था।
जो मेरे साथ भाभी जी का जो किस्सा हुआ था। अच्छा, आप कंफर्टेबल है वो किस्सा जितना आप बताना चाहे? सी सच्चाई तो ये थी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि लोगों ने बहुत अपनी अपनी जी। प्रिडिक्शन की, मुझे पागल बोला, मैं बेवकूफ़ हूँ, बट मैं वही कहना चाहती हूँ कि किसी में हिम्मत है कि जो अगर मैंने छोड़ा बोल रहे हैं, तो किसी में हिम्मत है उस पॉपुलैरिटी पे जाकर उस अभी नहीं करना, मुझे जाओ, नहीं, किसी में भी नहीं है हिम्मत। तो वो टाइम ऐसा था एक्चुअली। सच्चाई ये है कि एक साल इतना वो उस मतलब जो एडिट टू प्रोडक्शन हाउस है उनका था कि हमने 8 साल एफआईआर किया, लेकिन हमें 8 दिन में, एक हफ्ते के टेलीकास्ट में पंजाब से फोन आ रहे हैं, यहाँ से फोन आ रहे हैं, भाई क्या शो बनाया, और वो भी नया चैनल। एनटीवी, और एनटीवी उस टाइम पे एनटीवी पे शाहरुख खान का भी शो था। हाँ एग्जैक्टली और वेरी फ्रैंकली उस वक्त उस शो को बिल्कुल भी प्रमोशन तो वर्ड ही नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये शो आ रहा है ये भी तक नहीं बताया गया था। एक लफ्ज झूठ नहीं बोलूँ, सबको पता है, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ अगर आपको पता होगा तो बेगूसराय और रजिया सुल्तान और गंगा, इस तरह के शो के सारे होर्डिंग्स और प्रमोशन थे। और भाभी जी भाभी जी घर घर पे किसी ने कुछ नहीं बोला था, और वही शो मतलब चैनल का नाम बना। सो वो पर और था, अभी तक है। अभी तक है। 10,000 एपिसोड हो गए होंगे यार। हाँ आइडियली 10,000 हाँ, 10 episode तो हो साल ही 11 जाते हैं। साल हाँ, चला 11 शो, साल चला है। जबकि मैंने 1 साल ही किया, खेती कर दी, फिर मैं निकल गई। और आपने सिर्फ एक ही साल किया है वो शो। गॉड, क्या इम्पैक्ट है यार, क्या इम्पैक्ट है यार शिल्पा, सच में यार सटकी तो हो तुम। इतना हिट शो, इतने बड़े बड़े काम, इतना पैसा ऑफर, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। हाँ यार, और ये क्या बात हिम्मत है? कहाँ से आती है? आपके आप बहुत अमीर खानदान से हैं। मतलब एक होता है ना, हमने तो ऐसे देखा है। नहीं, बस वक्त वही था कि मुझे इस तरीके से, बेसिकली ऐसा था कि मुझे डरा दो हाँ। और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप कहीं काम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरह का मतलब पूरा बॉन्ड लिखवा लो ताकि ये हाथ से नहीं जाए और पैसे ना बढ़ा पाए। और मेरा था कि मैं, दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट शो, तो मैं ये सब नहीं करूँगी, बस इतना ही था। तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते, मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है काम, टाइम कहाँ मिलता है, काम मुझे करना ही नहीं है। लेकिन वो क्या होता है ना, इसको उसको कुछ और बोल के इसको कंट्रोल करो, इसको जाने मत दो। तो इस तरीके से मुझे अभी भी किसी का फ़ोन कॉल का कन्वर्सेशन है कि हम बालाजी में ऐसे ही करते थे, न्यूज़ में दे दो कि निकाल दिया, अब इतने बड़े शो से चली जाए, कौन छोड़ेगा इतना बड़ा शो, निकाल दिया करके। मेरा कम से कम 10 दिन के एपिसोड का शूट उन्होंने 2 दिन में ख़त्म किया। और जो मुझे नॉन ब्लॉक डेट्स में भी छुट्टी नहीं देते थे, उन्होंने मुझे कहा आपका कल से शूट नहीं है। मैंने कहा हाँ, तो कहा कि हाँ कल। मैंने कहा मगर छुट्टी क्यों? नहीं बस नहीं है। अब रब ऐसे ही बोल दिया, और पूरे न्यूज़पेपर में था भाभी जी घर पर नहीं है। ये उस वक्त मुझे डराने के लिए किया गया था। अब लेकिन आप डरी एक्टर डर नहीं। जाएगा, सही बात बिल्ली है। शेर को बिल्ली डर समझ के डरा रहे हो। बट यार कोई भी एक्टर होता है ना, आदमी इनसिक्योर हो जाता है। आपका क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर, मुझे बुरा लगा था उस वक्त, सच्ची? और सचमुच बुरा लगा था, क्योंकि मुझे टेबल पे बैठ के बोला था आपको नहीं करना है क्या? मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करूंगी। तो मुझे लिटरली ऐसे बोला था आपको नहीं करना है तो छोड़ दो शो। मतलब मेरा ऐसे था, मैं स्पीचलेस थी कि ये इंसान अभी इस चेयर पे आके मुझे ये बोल रहा है। मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूंगी। तो उनका था फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आपको घर पे बिठाऊंगा। अब ये बातें होने के बाद बताओ, मैं मराठी और ऊपर से ऐसे के, मैंने कहा ठीक है मुझे नहीं करना। मतलब वो था ना कि दुखता है, आपको तकलीफ होती है ना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पूछा था और सेम टाइम पे कपिल का भी उस तरह जाना था। बट ये जब बहुत चीज़ बढ़ गई तब मुझे पूछा था आप नहीं करोगे क्या, तब मुझे उस शो से ऑफर आई थी। लेकिन उनका था इसको कहीं करने मत दो। वो कपिल शर्मा से भी ऑफर दी? ये सारी चीज़ों के बाद कि मैं नहीं करूँगी, जब वो सोनी पे गए। बिकॉज एक अच्छा एक्टर जब जाता है ना, तो बाकी सब प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स या शो मेकर्स को ऐसा होता है कि इसको खींचो, ये हमारे पास आए, बिकॉज बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है ये। मुझे बहुत जो
कपिल जी ने जो शो छोड़ा था जी तो उसके लिए बहुत ऑफर आई थी और मैं इतनी मतलब मैं अगर कोई सोचे तो बोलेंगे कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी जो थी कि मैंने उन्हीं को बोला कि शायद मैं इस शो में जाऊंगी। जो कलर्स का शो था ना हाँ हाँ उसके लिए मुझे ऑफर आई थी कि सिर्फ इतनी अलग तरीके से कन्विंस किया था मुझे कर रहे थे कि बस उसको शिल्पा कॉमेडी नाइट्स देना बाकी था। अच्छा सच में। और मैंने ना कहा था और मैंने कहा भी कि मैं शायद वहां जाऊंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये वही प्रोड्यूसर है जहाँ उनका पंगा हुआ। मैंने बोल दिया अब बस अब इसको कुछ भी मत करने दो। तो फिर प्रोड्यूसर गिल्ड ने एक साथ मिलकर कुछ किया था? वही के इसको काम मत करने दो। तो किसी ने फिर सब ऐसा ऐसा होता है कि जब, क्योंकि मैं भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का हूँ लेकिन मैं बहुत ऐसा छोटा प्रोड्यूसर हूँ तो हमको तो पूछते नहीं है। नहीं तो फिर उस चीज में छोटे ही रहना बहुत है, क्योंकि मैं इसीलिए इनको व्हाइट कॉलर माफिया बोलती हूँ। मैं अभी भी चाहती ठोक के बोल सकती हूँ, दे आर लाइक दैट। तो मतलब ये सब वो टाइम पे सब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने, आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। भारती जी मुझे सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन ही बोल रही है कि हम आर्टिस्ट को बैन करेंगे। मैंने कहा तेरी माँ की आंख, आर्टिस्ट को बैन कर रहा है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन ये कॉल ले सकती है कि हम इस आर्टिस्ट को काम नहीं करें। चैनल कॉल ले सकता है अगर मैंने खराब किया है शो का कि हम इस आर्टिस्ट के साथ काम नहीं। आर्टिस्ट एसोसिएशन आर्टिस्ट को कैसे बैन कर सकती है? क्योंकि उनकी मोनोपोली होती है प्रोड्यूसर से कि इस आर्टिस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो पूछते हैं कि आप आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हो सिंटा के, तो आप सिंटा के मेंबर हो तो सिंटा आपको कंट्रोल करेगी अलग तरीके से। फिर प्रोड्यूसर कहेंगे हमें इन्हें सताया, इनको बैन कर दो। अब और उस वक्त अगर मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई नहीं होती या मैं कहीं बाहर से आती और खुददार लड़की होती तो वो उस वक्त 12 करोड़ 20 करोड़ ऐसे नोटिस आ रही है मुझे, मेरे लॉयर को खरीदा जा रहा है, मेरे लॉयर अभी तक है और कोर्ट में पहुंचने के बाद बोलता है कि अरे मैं लंदन में हूँ। मैंने कहा हाँ, तो फिर वो आर्बिट्रेशन का होता है ना, डबल चार्जेस, डबल करके मैं 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। यार एक आर्टिस्ट कैसे सही मैं एक्चुअली सुसाइड कर लेती, मतलब अगर मैं खुददार थी तो। मेरी तो फ्रेंड्स बोलती है अरे हम पॉपुलर हो जाएंगे, तुम ना डायरी लिखो, हाँ तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी ऐसे मेंटल, मतलब आई वाज स्ट्रांग कि मैं एक ही असूलों पर थी कि मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। और वही था कि कुछ गलत किया ही नहीं था मैंने। जब ऐसे प्रोड्यूसर्स बैन कर देते हैं किसी आर्टिस्ट को, फिर दोबारा कब काम मिलता है? ये अच्छा सवाल था। यू हैव टू फाइट फॉर दैट। मैंने आर्टिस्ट एसोसिएशन को भी बोला था कि मुझे राइटिंग में दो, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, यू कैन नॉट स्टॉप किसी की रोजी रोटी के लिए। चैनल मुझे बैन कर सकता है, मुझे प्रोड्यूसर बैन कर सकता है ना, मुझे सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन ही कैसे बैन कर सकता है? आर्टिस्ट एसोसिएशन में तो पैसा भर के वो है ना यार। आप बोलो तो सही, क्योंकि जो आर्टिस्ट एसोसिएशन में जो मेंबर बैठे हैं उनको भी तो काम करना है ना, उनको भी तो काम चाहिए। ओके, 1 साल के बाद मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर बनी, मैं सिंटा में इलेक्शन भी जीती। ओह, तो फिल्मी कहानी है एक्चुअली फिल्मी। मैंने कहा मतलब ये देखो कर्मा कैसे घूम के आया। मैं उसी पे चेयरमैन, मतलब उस 10 लिस्ट में मेरा नाम था। उसके बाद एक मीटिंग में, एक उसमें मुझे एकदम जलील करके निकाल दिया सिंटा में। हाँ, वो बनने के बाद। हाँ बनने के बाद, कि ये आर्टिस्ट की वजह से हमारा टाइम वेस्ट जाता है, ये आर्टिस्ट शो छोड़ देते हैं उसके बाद शो करते नहीं है। तो आप ये तो सोचो कि मैं अभी सिंटा, बेसिकली मैं जीती क्यों? क्योंकि मैं प्रोड्यूसर के अगेंस्ट, मैं आर्टिस्टों के लिए खड़ी रह सकती हूँ। सी आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, बट मुझे खुद पता है कि आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स को कितने परेशान करते हैं, है ना। तो मेरा था कि आप फाइंड आउट करो कौन किसके लिए क्या कर रहा है। अननेसेसरली किसी अच्छे प्रोड्यूसर को हम क्यों सताएं? यू वोंट बिलीव कि मुझे लोग हंसते थे कि मैं टिश्यू पेपर ऐसे जप 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 करके निकालते हैं, हाँ, और फिर फेंक देते हैं हाथ धो के। मैं ऐसे टुकड़ा कट करके उसमें से काजल के लिए चाहिए तो, अरे ये इतना पैसा बचा के क्या करोगे आप? मैंने कहा एक प्रोड्यूसर खड़ा होगा तो 100 लोग खाना खाएंगे। मैं टिश्यू पेपर दिया है तो आपने भी देखा होगा, झक 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 कैसे निकालते, इतना सा किया फेंक दिया।
क्यों? पानी की बोतल, छोटी बोतल खत्म करो यार, उसको क्यों छोड़ रहे हो? मतलब मैं इतना सोचने वाली मेरी बैच, माय गॉड। मतलब बोलते हैं ना कि आप हमेशा बुरा बन के ही आपके हिस्से में दुख नहीं आता, बहुत अच्छा बन के भी दुख आता है। तो वो जो केस फिर आप वो खत्म हो गया या? क्योंकि केस एक हाँ, ऐसी चीज है, केस चलते खत्म हो रहते हैं। गया, बट अगर मैं इस बात को, किसी को नहीं पता, बट मुझे सच बोलने में ना वाकई में कोई डर नहीं लगता। वेरी गुड। बराबर 1 साल के बाद मुझे इतना, मतलब उस लेवल पे गया, और मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और तब मैं उसमें से निकली हूँ, क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया, और मैंने केस उसी बेसिस पे किया, क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा, एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। और मतलब मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी कहा था, मेरी जो फ्रेंड है, क्योंकि वो मराठी में लिखना था, तो मुझे कहा तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमको पता है? मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, इन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं है, तो मैंने शो छोड़ दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और उसको बोलते हैं ना कि महाभारत समझना, सेम चीज थी। तभी वो खुद भी बोल रहे थे, संजय कोहली, कि आप लोगों ने चारों तरफ से उसके रास्ते बंद कर दिए, तो वो छप्पर फाड़ के निकलेगी ना, बेचारा वो बंदा उसमें बदनाम हो गया। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ, सचमुच। माय गॉड। फिर हमारी सेटलमेंट हुई, और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था, जो हमको 3 महीने बाद मिलता था, वो क्लियर हुआ। बट उस वक्त हमारी वही था कि आज के बाद मीडिया में ना आप किसी के बारे में बात करेंगी ना हम, बट उनके लिए भी इस चीज़ को लेकर चलना। लेकिन आज 11 साल के बाद भी मैं उनके साथ, लास्ट भाभी जी इसलिए मैंने किया क्योंकि वो मनोज जी हमारे राइटर थे, उनकी इच्छा थी, मैंने उनको हर्ट किया, और यही सबके मुंह पे जवाब था कि मैं, ये सब होने के बाद भी मैं आज उनके साथ काम कर रही हूँ, और अभी हमारे रिलेशन एक्चुअली बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब वो टाइम ही नहीं मैं किसी को बता सकती क्या था, बट मैंने ऐसे फाइट की है ना कि तुम लोगों की ऐसी की तैसी। हाँ, हम सुनते थे वो टाइम पे यार, सब एक साथ हो गए थे। और क्या होता है ना, सारे बड़े प्रोड्यूसर सोचो अगर इस एक तरह साथ का आ जाते केस हैं। करना 1 साल के बाद बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं था। लोग भी तो बातें करते ना कि एक साथ बार बोली, हाँ, इसका भी होगा कुछ। बहुत हुआ उस वक्त, बहुत हुआ, लेकिन आज मैं अगर ये बोल रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी मुझे बहुत सवाल पूछे, मैंने कहा देखो, मैंने इतना भी बोला कि पता नहीं वो होता है ना कि नहीं होता झूठ बोलना, मतलब हम एक सही लेवल बात, तक सही बोलते हैं, सी झूठ है, छोटा हो या बड़ा हो, झूठ है। बट ये मैंने उनको भी बोला, और उन्होंने कहा भी नहीं कि आप बोलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, कभी जिंदगी में मौका आएगा तो इससे मैं कन्फेस करूंगी कि वो झूठ था। बहुत हिम्मत चाहिए यार, बहुत हिम्मत चाहिए। नहीं, मैं सच बोलती हूँ, मुझे पता है इसके बाद बोलेंगे भी, अच्छा तुमने इतनी बड़ी झूठ ऐसे बोल दिया और आज बोल रही हूँ कि वो झूठ था। अब झूठ ही था, ये मैं सच बोल रही हूँ, तो मुझे सच बोलते सच नहीं में लोग। किसी का डर नहीं है। यस, लोग इतने सालों बाद भी सच नहीं बोलते। हाँ, हाँ। मर जाते हैं, अंदर ही सच चला जाता है, लेकिन हाँ, क्लियर नहीं करते। नहीं, मुझे एक्चुअली वो चीज अभी भी भाभी जी करते वक्त बहुत खटकती थी कि वो झूठ बोला था मैंने। अरे यार, नहीं, क्योंकि मुझे बस, क्योंकि वो एक्चुअली वो बहुत अच्छे ये हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है हर्ष, बहुत हिम्मत वाली बात है कि आप सच बोल रहे हो यार। नहीं बोलता नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि मर जाते सच साथ में चला जाता है। नहीं, क्योंकि वो बोलना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगा, इसीलिए। क्योंकि ना एक चीज होती है ना कि कहीं ना कहीं मन को खटकती है, पता है मुझे वो खटक रही थी, अभी भी खटक रही थी, बट पता नहीं मैंने कहा कब बोलूंगी इस चीज को। बीच में एक बार बहुत हुआ था, अच्छा।
सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस और रेप केसेस, Me Too तो के मुझे time पे। हाँ मी टू के बाद अभी अच्छा, रिसेंटली अच्छा, कुछ अच्छा। हुआ था 1 साल पहले, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप बोलेंगी, तो मेरे बहुत था कि मैं बोल इस दूं। चीज़ के बारे में बोलूं कि वुमेन कार्ड लड़कियां खेलती है, तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर कमिटी। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं एक बात बताऊं, जो हमारा लॉ है, पता है पुलिस मतलब लिटरली जिस लैंग्वेज में वो एफआईआर हुई है, आप नॉर्मल नहीं ले सकते। पुलिस खुद कहती है, मैं छाती ठोक के बोल रही हूँ, एफआईआर हम आपकी तब लेंगे जब उस गंदी लैंग्वेज में आप लिखोगे। और मेरे लिए इतना बड़ा था कि अगर मैं उस आदमी को मतलब बोलते हैं ना, तो मैं भी तो उस चीज में आती हूँ। मतलब मैं उस वक्त मतलब मेरा था, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मरे हुए को क्या मारोगे, मेरी वो हालत कर दी है, मुझे इसमें से निकलना है। मैंने तो शो भी छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया उनके लिए कि मुझे आप इस तरह से नहीं परेशान कर सकते, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते मुझे बेसिकली। अगर मैं आपके शो से हूँ, आपका फर्स्ट शो है, तो मैं कंट्रोल हो भी जाऊँ, मतलब चलो ठीक है, ये मेरी रिस्पेक्ट आपने मुझे, बट आप गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकता। और वो भी प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि चैनल में आज जुम्मा 4 दिन आए लोग आ गए हैं, आप उनकी क्यों सुन रहे हो। आज सबको पता है कि वो लोग कहाँ पर है। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम आल्सो, मतलब आज सबको पता है ऐसा हकीकत क्या है, तो आप मत सुनो। आप अपनी चीज़ों को आपने खुद खराब किया। मैं आज भी बोलती हूँ उनको, जब भी आज हम मिले तो वही कहा कि हमने पहचानने में गलती कर दी। मैंने कहा हाँ, गलती तो की आपने। फिर मुझे कहा सबने पैसे कमाया 11 साल, आपने नहीं कमाया। मैंने कहा जो मैंने कमाया ना, वो उन्होंने नहीं कमाया, सच मुझे नहीं कमाया। मतलब मैं आज भी अभी लास्ट ईयर किसी एक भोपाल गई थी नवरात्रि के लिए, वो भाभी जी चिल्ला रहे थे। मैंने कहा, उसके बाद मैंने बिग बॉस किया, शिल्पा शिंदे ऑब्वियसली आपको अपने नाम से पहचान दे, जैसे आप रियलिटी शो, बट भाभी जी, मैंने कहा जगत भाभी जी भूल जाओ यार, मतलब बिन भैया के जगत भाभी जी मैं बन चुकी। मैंने कहा भैया जी का पता नहीं, बट ऐसे ही लगता है ना कि इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आज भी सही पकड़े हैं जो आता है, तो वो फोटो या वो चीज मेरी ही होती है, और क्या चाहिए। दिस इज ऑनेस्टी। सही कहा यार, बट ये तो है यार। आप कई बार हम सोचते हैं ना, हम सिर्फ पैसे से ही नापते हैं, इतना पैसा कमा लिया होता, इतना कभी ये नहीं बोलते कि 10 साल आप ज्यादा खुश रहते थे। खुशियों को हम कभी कंपेयर नहीं मैंने करते। कहा तो 10 साल मतलब मैं शो करती तो मैं दीवार पे होती। डेली तो बहुत मुश्किल है 10 साल करना यार। ऑफ कोर्स आई रियली रोज हेड्स 7 ऑफ। बजे अभी आपने लास्ट कितना किया है? अभी 4-5 महीने ही किया मैंने, ऑब्वियसली, क्योंकि एनटीवी का एक्चुअली रीच नहीं था, और एनटीवी ने भी मतलब कोशिश करनी चाहिए थी। हाँ, एनटीवी ने कोशिश करनी चाहिए थी कि उसको रिवाइव करें, रखने की कोई शोज शोज उन्होंने उन्होंने किया ही नहीं। चाहिए। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें सुनने में आई, लेकिन वो ना मेरा ना एक्चुअली सटक गया था कि वो जो एक शुरुआत थी ना, अब मुझे लाके दिखाओ अब तुम लोग, ऐसे था मेरा। और कलर्स ने सोचा ये तो बिग बॉस वाली बन गई, अब कंट्रोवर्सी आ गई, ये तो बिग बॉस में लेकर आओ। तो ही तो मुझे लेके आया। बिग बॉस में आगे आपको पता था आमने सामने कौन आ रहा है? नहीं, अंदर ही जाके देखा सब। एग्जैक्टली मुझे हमारे पास ये इस वजह से मेरे को बहुत डर लगता है बिग बॉस वालों से। बहुत डर नहीं लगता है। बोलते, नहीं मेरे को बोलते। कहाँ से आपके अब जस्ट इमेजिन, उसके बाद सब जगह पे प्रोड्यूसर लिस्ट में आए, वो बंदे का, चैनल के बंदे का नाम ही नहीं था कहीं पर नहीं था, बट वो बिग बॉस में आ गया। इसका मतलब समझो, वो ये भी किसी को देखते तो हैं ना कि पता इसका था। दुश्मन कौन है, क्या है, फाइट अंदर कैसे मसाला मिलेगा। किसी को तो पता था, तभी मैं बोलती थी मेरी वजह से तुम यहाँ हो, चुप ही रहो। और मुझे कोई डर नहीं था उस वक्त, और मुझे विनर मतलब घंटा कोई पड़ी नहीं थी। मेरा था, कैसे गई शिल्पा? तुमने मुझे बोला था घर पे बिठाऊंगा, आ तू, अब तू भी घर पे आ गया, अब मैं तुमको बताती हूँ। और कैसे जीत गई आप? वही तो प्यार। प्यार देखा अपने लोगों का। मुझे नहीं पता था। काम जो लोग चाहते हैं, जो प्यार करते हैं ना, वो छोड़ना मत कभी काम। नहीं, क्योंकि अब बिग बॉस में गए लोग पीआर के लिए इतना लाखों रुपए लगा देते हैं, वोट्स के लिए, मगर PR के हाईलाइट लिए। पता है
आपको, हाँ। ये भी शायद पता नहीं क्योंकि उसको टाइम हो गया, दैट वाज द फर्स्ट बिग बॉस जो OTT पे जिसके वोटिंग से हुआ था। वोट उस वक्त लॉन्च हुआ था भारती, देखो अभी। सोचो, और अंदर ये और आपका बात सोशल मीडिया भी नहीं था ना वो टाइम नहीं, पे, सोशल मीडिया नहीं था। ये कैसी बात मैं है यार? आज तक जिंदगी ये में भाभी जी को सारे भैया लोग ने जिताया। हमारी भाभी वापस आनी चाहिए। पाकिस्तान में जो वो ओपन बस होती है ना, वहां पर लोगों ने वीडियोस भेजे हुए ट्विटर पे, अरे शिल्पा शिंदे जीतेगी। बताओ, पाकिस्तान में। हमारे भी इन्होंने किसी ने एक आधे ने भेजा होगा। फिर मुझे किसी ने कहा कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्रियन है, इसीलिए जीत गई। नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं है। नहीं यार। फिर किसी ने कहा खाना बना के जीत गई। खाना, दैट वाज द बिग बॉस जिसमें खाने के ऊपर कभी झगड़े नहीं हुए। क्योंकि आप बनाते थे, हाँ। आप खाना अच्छा बनाती है वैसे, मतलब ऑब्वियसली आपको पूछना सही, मतलब नहीं सबको बनाती थी। हाँ, जो सी क्या होता है ना, जो दिल से बनाते हैं ना, वो अपने आप, सचमुच ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट वो टेस्ट आ जाती है। और मेरा ऐसा होता है ना कि मैं कोई भी चीज करूँ तो दिल से करूँ। मेरी उसके साथ शादी हो जाती है और फिर वो डिवोर्स भी हो जाता है। बाप रे। मतलब एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम, और या तो प्रॉब्लम समझो या तो अच्छा भी समझो, वही होता है ना, लोग दिमाग, दिल और जुबान करेक्ट, सब अलग अलग होता है। मेरा सब तीनों साथ चलता है। हाँ, मैं इस चीज को प्रॉब्लम समझती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं दिमाग से कुछ सोचती हूँ, वही मुंह से मुझे बोलना है, और वही दिल होता है। डोंट थिंक सो, 2 मिनट फील करो। अभी आपके दिमाग में कुछ और है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, बोलूं नहीं बोलूं, पर आप बोलेंगे कुछ तीसरा ही। ये होता है आजकल की दुनिया में। 100%। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तीनों जो इकट्ठा चल रहे हैं वो सेम टाइम पे शूट हो जाता है, खत्म। तो वो होती है, और अरे भाई, वो होती है प्रॉब्लम। वहाँ शुरू होती है प्रॉब्लम। जैसे कि मुझे कोई शो करना नहीं था उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी कहा मुझे करना ही नहीं था। मुझे क्या सब जा फोन रहा कर था। रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं, हर चैनल, हर प्रोड्यूसर, सब बोल रहे हैं कि अब शिल्पा विनर हो चुकी है, अब इसको लेकर बनाओ शो। हाँ, मेरा था नहीं करना। कितने साल बिग बॉस के बाद काम नहीं किया? मैंने नहीं, मतलब जो एक वो जो वो गरम टाइम होता है ना, जो नहीं किया। अच्छा, काम भी उसके बाद फिर आना ही बंद हो गया, बाढ़ में जाओ। हाँ? नहीं, बट वो एक होता है ना, मुझे ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन था उसके बाद। मतलब मैंने वो सर्वाइव किया। फिर मैंने एक जगह पे सोचा कि पैसा जितना भी आता है ना, वो कम पड़ता है एक टाइम के बाद। आप कितना भी कमाओ, देखो आप अपनी लायबिलिटीज बढ़ाते रहते हो। अरे मेरा ये आ गया, अब मैं ये खरीदूं, अब मैं ये, और अगर वो नहीं है तो आपका उसमें भी गुजारा हो जाता है। तो वो मैंने ना, मतलब इतना कुछ देख चुकी थी। उसके बाद वो विनर बनना, और विनर बनने के बाद भी जो मेरी एक रियल इमेज जो जिस तरीके से बाहर आई, जो कि मैं एक्चुअली वैसी ही थी। मतलब अभी भी अगर लोग मुझे देखते तो मैं वैसी हूँ। मैं नहीं, ऐसा नहीं कि पार्टी वार्टीज करना खराब है या गलत है या ऐसा नहीं है, बट मैं नहीं जा पाती हूँ। मुझे पता नहीं, मन ही नहीं करता। नहीं, मुझे मन ही नहीं करता। मतलब मुझे वो अपने में रहना, या थोड़ा क्रिएटिवली मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। जैसे मैं अभी एक्चुअली मैंने मुंबई छोड़ दी है, मैं करजत कर हो गई हूँ। करजत से आई है? हाँ, ये देखिए मेरे बदन पे बहुत दाग दिखेंगे, गिरे पड़े धड़े, क्योंकि मैं वहाँ बहुत काम करती हूँ, खेती। क्या बात है यार, ये हंसने वाली बात ही नहीं, तो कितनी अच्छी बात है यार। ये सब बहुत ड्रीम मजा करता आता है, है, पता है। हम तो ये ड्रीम कर रहे हैं। हाँ हाँ, और अरे क्या, अपना रिसोर्ट शुरू कर रही है वहां हाँ। पर, पूरा मड वाला है, मड रिसोर्ट। जल्दी करो, मुझे आना है। हाँ पक्का। हाँ, क्या बात है यार, पूरा छुपी मड का रिसोर्ट रुस्तमी। बना रही है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सब कुछ मैं हूँ, मजदूर भी। कब तक बनेगा? जब गोला बड़ा हो जाएगा तब तक। गोले की शादी में उसको हनीमून स्वीट, मुझे ऐसा ही लग रहा है फिलहाल तो। बड़ा उस, हाँ, क्योंकि ना लकीली मेरे साथ ऐसी चीज होती है कि बोलते हैं ना, हम जिस चीज के पीछे भागते हैं ना, वो चीज आपसे दूर भागती है, तो भागो मत। तो जब से मैं सोचती हूँ ना, अभी मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी तो कुछ काम आ जाता है। जैसे मैंने झलक भी कर लिया, नाना बोलते, हाँ 5 साल के बाद का झलक मैंने किया, तो चैनल का वो एक रिस्पेक्ट और लव है, मैं उस चीज को देख के चलो कर लिया। डांस तो ऐसे नहीं आता था, पूरा सब कुछ सब हिल जाता है।
फिर उसके बाद खतरों के खिलाड़ी भी कर लिया, जिसको कितनी बार मना कर दिया था मैंने। रोहित शेट्टी सर थे। हाँ हाँ, केड़ा सीजन है मेरे को याद नहीं आ रहा। लास्ट सीजन, अच्छा लास्ट सीजन ही किया है। हम्म। ओह करणवीर जिसमें विनर बना था। ओ भाई My साहब। और उसमें ना उसमें अभिषेक को बोलते थे, हाँ। करणवीर बोलता था नेपोकिड नेपोकिड। तो एक दो बार ऐसे हुआ कि मेरा एलिमिनेशन ही नहीं हुआ और मैंने नहीं किया था वो स्टंट। घर भेज दो, तो करणवीर बोलता है ये है नेपो मदर, ये नेपो किड, इसको जाने ही नहीं दे रहे। अभिषेक अपना अपना अभिषेक, बिग बॉस वाला? हाँ। तो कुछ नहीं किया था उसने, लेकिन वो रहता था। पता नहीं लक या व्हाट। मेरा भी लक बहुत स्ट्रांग था, मैं भी सारे मना करता था, मगर एक भी स्टंट नहीं करूंगा। अबॉट 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 अबॉट। लेकिन वहां उसमें आपको चोट भी लगी थी। मेरा शोल्डर एक्चुअली डिसलोकेट हुआ था और फिर वो डिसलोकेट होके फिक्स हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने स्टंट्स किए थे तो वो मसल्स टिश्यू पूरे टेयर हो गए। मतलब उन्होंने दिखाते ये ऐसे गोल होता है ना वो, तो 12 से लेकर 6 बजे तक ऐसे पूरा मसल्स टिश्यू टेयर है, तो फिर वो सर्जरी करनी पड़ी। वहां के है, नहीं इधर की। इधर आके मैंने भी अच्छा करवाई। हुआ। भारतीय हाँ, का मेरा भी लिगामेंट टेयर कलर्स ने किया था। थैंक यू कलर्स, सो थैंक यू कलर्स। आर्टिस्ट ने मेरा अरे, लिगामेंट ऐसा ही अरे, हो गया। आपको पता है कभी भी ना डॉक्टर से ऑपरेशन के वो बारे में, हाँ, कुत्ते वाले उसमें। हाँ, Yes, yes, हाँ, yes, हाँ। नहीं अभी तो मेरा इंश्योरेंस हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा ऐसे मत करो क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया था। हाँ। तो मैंने कहा मैं बेड से गिरी, मैंने कहा कहीं से भी लगती हो कि मैं बेड से गिरी। नहीं हम खतरों के खिलाड़ी में सारे ऐसे जाते हैं, ये लेदर पैंट आते हैं एक आधा ऐसे, है ना, एक आधे का ऑपरेशन जरूर होता है। मेरे को खरोच भी नहीं है उस शो में। मैं मतलब आपने तो किया है तो आपको पता होगा, मैं मतलब ना बाथरूम में ना ऐसे कपड़े उतार के डायरेक्ट नहाने जाती थी, अपने आप को देख नहीं पाती थी। नहीं मास्क हाँ ये तो है। है कि नहीं सच, काटा फूटा मैं ऐसे। कभी कहीं 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 हाँ यहाँ नील पड़ा होता है, यहाँ काला, यहाँ ये है ना। खतरों के पता खिलाड़ी नहीं में तो। सब आप लोग को ज्यादा चोटें आई, शायद मैंने किए नहीं स्टंट। जैसे मेरे को तो बोलते थे मैं तो अच्छा, जाता ही आपने तो नहीं था। मना ही किया। मैंने सारे मना, मेरे को एक खरोच नहीं, जैसा गया था वन पीस वैसा, एक खरोच कुछ नहीं। क्योंकि ना किया ही मोच नहीं कुछ, उनके किया ही स्टंट नहीं। बर्बाद किए। मेरे को बोलते थे कहते यहाँ से जाना है, मैं कहा मेरे से नहीं होगा, मैं कहा अबॉर्ट कर देता हूँ, मेरे को भेज दो ना, मतलब मेरे को निकाल हमारे सीजन में सबसे ज्यादा अबॉर्ट हुए। अबॉर्ट ये देखता था गाड़ी वाला, उनको लगे 6 घंटे स्टंट सेट करने में और ये कहता था अबॉर्ट। जैसे घुसा कहते थे। मेरे साथ एक स्टंट था। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ नहीं मेरे को तो खाली इतना ही बोलते थे, तेरे को शर्म नहीं आती, इतने 6 घंटे लग गए। मैं कहा नहीं आती भाई, नहीं आती। हाँ मतलब मैं, पता है मुझे जो एक स्टंट था, अब मैं ना एक्चुअली नहीं डरती हूँ क्योंकि मैं वो करजत में हाइट पे चढ़ के वगैरह, पता नहीं मुझे ना डर क्या होता है पता नहीं, ये मेरी और एक प्रॉब्लम है कि डर क्या होता है नहीं पता। डर क्या होता है पता होना चाहिए, तब आप नहीं पंगे लोगे। तो वो चढ़ गई मैं ऐसे सक 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 सक, तो करणवीर था, बोलता है मैं ना ऐसे होल में से देख रहा था, वही नहीं अलग दिखाते हैं एलिमिनेशन राउंड के लिए, तो यार ये तो चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई ऐसे सब 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 करके, बहुत हाइट थी। उसके बाद बोलता है 5 मिनट के बाद देख रहा हूँ, भाई मैं वही हूँ, उसने तो स्टंट कर लिया होगा। नहीं थोड़ी देर के बाद ये वही है कि मैं नहीं कर लिया स्टंट, नहीं किया था। चढ़ के उधर ही रखी थी। तो वो कहता है पूरा साला 2 मिनट मैंने वो स्टंट किया, टेलीकास्ट मेरा स्टंट किया होगा नहीं हुआ, लेकिन तुमने जो स्टंट नहीं किया वो पूरा टेलीकास्ट हुआ। वो पूरा दिखता है, वो पूरा दिखाते हैं। नहीं क्योंकि मेरी वाकई में, आप हिला रहे हो क्या? क्योंकि हम लोग ना वो करते हैं ना कि हवा से नहीं, ये थोड़ा सा हाँ 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 करेक्ट। करते हैं ना पंगे। मैंने कहा अब मैं जैसे ही वो फ्लैग लेने जाऊं, ये हिल रहा है, मैंने कहा ए हिला क्यों रहा है, हिला मत हिला मत। मेरा एक्चुअली था यार मेरा टिकट करवा लो, मुझे जाने दो, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हाथ, और वो फर्स्ट स्टंट था जिसमें नीचे पानी नहीं था और बहुत हाइट थी, वो फर्स्ट स्टंट था। और मैंने क्या किया, पहले ही जाते वाह वाह, बहुत नेचर लवर ना मैं, तो करजत से आ रही हूँ, मैं पहले ही वाह वाह क्या वादिया है, क्या वादिया है। कैपटाउन में था भाई नहीं रोमेनिया। यार ऊंचाई का डर ना ऊंचाई पे जाके ही पता चलता है कि आपको डर लगता है। जैसे मेरे को भी उन्होंने बोला ना, और जबकि सारी सेफ्टी लगी हुई है, हाँ लेकिन हिम्मत जैसे नहीं। वो रस्सा ढीला करते तो हालत खराब होती है ना, ये टाइट कर भाई, और टाइट हवा कर आती फ्लैग पकड़ना होता है और वो पता और नहीं फ्लैग क्या, यहाँ लगाना, फिर
अच्छा, फिर जो नहीं लगाया वो भी काउंट नहीं होगा। हाँ हाँ अरे गिर गया तो निकाले, कहाँ लगाए, हुक ढूंढो। बहुत बहुत क्रेजी। अभी ये लोग गए ना, अभी वापस से गए। लोग है ना ऐसे ऐसे वाले होते हैं। अभी बुला रहे थे हमको तो अभी मैं तो वापस कर नहीं पाया क्योंकि मैं सोनी का शो कर रहा हूँ, बट वापस मतलब मैंने 3 सीजन किए, अब चौथा करने वाला था बट वो नहीं होगा, ये जाएगी शायद। अच्छा एमी जाएगी? नहीं बाप मैं नहीं रे, जाएगी। हाँ, नहीं। मुझे बताओ भाई करजत में करजत कैसा है? करजत बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। मतलब मैंने जैसे कि अब हमारा कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो सब लोग बात करते थे कि हम अपने फार्म हाउस में है या हाँ। कुछ लोग वही ना, तो वो तो था ही। और ऑब्वियसली बिग बॉस हो गया था और वही कहा ना, काम नहीं किया करके एक होता है। मैं बहुत सोच समझ के, मतलब होता है ना कि ठीक है मेरे लिए पैसे सेकेंडरी है, काम एक मजा आना चाहिए, किक लगनी चाहिए ना, वो होता है। तो मैंने कहा कि क्या करे, कुछ अच्छा करे, और अच्छा तो बनना टीवी पे बंद हो गया था, टीवी पे स्पेशली। उसके बाद वही वेब सीरीज का सीजन आया, तो वेब सीरीज में आप कुछ भी करो नहीं करो, आपको कोई भी सीन करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इंटीमेट सीन करने हैं, एक्सपोज करना है, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है। चाहे आप नौकरानी का रोल कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट उनका है कि Just in आपको case, करने हाँ। पड़ेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट तो मैं तो ऐसे ही डर जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट है मैं नहीं करूंगी, तो वो एक चीज हो जाती है कि अभी नहीं करना है। और ये भी नहीं कि मैंने अपनी एक इमेज बनानी है, मुझे इनसाइड मुझे वो नहीं अच्छा लगता कि जो हम लोग वेब सीरीज में या एक्सपोज, जिस लेवल पे एक्सपोज हो रहा है, जिस लेवल पे क्यों करना है, करेक्ट। आई मीन क्या जरूरत फैशन है। फैशन बन गया है ना। और हमारे सारी टीवी की जो भी हमारी फ्रेंड्स है ना, सबको यही इशू है कि वो, जैसे जैस्मिन भी है, जैस्मिन भी बोलती है मेरे को करना है करना है करना है, लेकिन वो बोलती है हर्ष ऐसे 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 सीन्स होते हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं देखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर मैं करूँ एक्स्ट्रा मैरिटल, उस वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वो क्या सोते हुए उसको दूसरे मर्द के साथ दिखाना ही जरूरी है? हाँ, बातों में भी तो हो सकता है। हाँ, पुरानी फिल्में या वो सब चीजें, और वही जहाँ एक्चुअली ऐसे भी नहीं कि लोगों को वही देखना है। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी हो गए, इतने अच्छे। इजी वे आउट है वो, इजी वे आउट है, इजी ऑडियंस है। खट अच्छा, करके एक नहीं बार जाएगी। एक आया, मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, मुझे कहा ठीक है आप करो, मैं आपके साथ ही काम करना है, ठीक है, हम बैठ के क्रिएटिवली डिसाइड करते कि कैसे सीन करना है, ठीक है। मैंने कहा फोटोग्राफ्स ऐसे ही, फोटो शी इज माय वाइफ, ये है, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं कि गले लगे, ये भी कर सकते हो। तो बोले ठीक है हम मिलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, मैंने कहा वाह दैट इज नाइस, गुड, चलो अच्छा है। उसके बाद क्या, बजट कम, वो कहते हैं उनके ऐसे सीन नहीं, फिर मतलब या बजट। तो आप ये करो या तो हम पैसे नहीं देंगे, पक्का पड़ी, थोड़ी ना घर चला रहे हो आप, मेरा नहीं चाहिए। तभी वो ना मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि ठीक है इसमें चल रहा है ओके। तभी मैं करजत में मैंने कहा यहाँ पे कुछ रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है यार। पर आप कितना हिसाब कर बन रहे हो। चुका है? एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो 60-70% बन चुका है, क्रिएटिव पार्ट बाकी है, क्योंकि हम ऐसे भी आर्टिस्ट है, वैसे भी आर्टिस्ट में बहुत पेंटिंग, मोज़ैक आर्ट और स्टेन ग्लास आर्ट वो करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ मैं, बहुत कुछ बनाती हूँ मैं। कौन कौन रहता है वहां पे? ऐसे तो मैं अकेले रहती हूँ, मम्मी आती जाती रहती है, तो क्योंकि करजत बहुत दूर पड़ता है ना, तो 2-2.5 घंटे का जर्नी, वो फिर 10-15 दिन वहाँ रहती है। बट जैसे ही मैंने मतलब एक फार्म हाउस मैंने बना दिया, होता है ना अपना स्विमिंग पूल हो, और वो हाँ, जबकि स्विमिंग पूल में साफ सफाई के अलावा मैं अभी तक उतरी नहीं हूँ। ये तो होता है यार, स्विमिंग पूल में कोई जाता नहीं, बट होना थोड़ी चाहिए। साफ सफाई वाली हो। हाँ, वर्गो हूँ ना, तो और साफ सफाई वाली से ज्यादा क्या होता है ना, मुझे होस्ट करना, मतलब मेरे अगर फ्रेंड्स आ गए तो ना वो एंजॉय कर रहे हैं और मैं बर्तन धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मटन ये खाओगे वो खाओगे, अच्छा ठीक है चूल्हे पे बनाएंगे, वो कीड़े हैं मुझ में थोड़े, तो उसमें आप वही एंजॉय नहीं कर सकते। बट वो वही एक एंजॉयमेंट ऐसा ही है करती है या कि घर पे गेस्ट आए ना, तो इसका टाइम हुई है तो मैं ही खाना बनाऊंगी, मैं मेरे ही को करूंगी। चूल्हे वूल्हे पे तो मैं फैन हूँ, चूल्हे में हाँ, जहाँ बहुत रोटी मजा बने आता है, यार। पता है, बहुत मजा मैं आता तो है। जा रही शिल्पा के पास यार। प्लीज आओ, बहुत मजा हम आएगा। आते हैं किसी दिन, खाना बना के खिलाना। यार मैं, आपको पता है कि शिल्पा शिंदे चलो टीवी पे कम दिखती है, वो थोड़ी चूजी है, नहीं करती काम, करना है नहीं करना है जब भी, लेकिन
मैंने एक वीडियो देखा था, मैं बताऊंगी नहीं कहाँ देखा था, आप हेल्प भी करती है यार लोगों की। हाँ, क्या है बहुत शिल्पा? हेल्प ऐसे नहीं, वो अच्छा लगता है करना। आई मीन होता है ना कि हम हमारी जिंदगी का थोड़ा सा टाइम अगर उनको दो जैसे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, और एक अलग ही खुशी मिलती है पता है उनको। और वही होता है कि काफी एक्ट्रेस होती है कि मैं पास बाद में ये करूंगी, फ्यूचर में ये करूंगी। Correct. ये बहुत जरूरी है कि आप काम करते करते अपना टाइम निकाल कर वहां देते हो। तो वो मुझे अभी करना था कि काम भी है, और नहीं अभी मुझे रात को वहां जाना है, नहीं अभी उस दादी का बर्थडे, जैसे परसों ही मैं करजत में थी, तो मेरे नेबर है एक, हाँ आई थिंक महीने में या 3-4 महीने में एक बार आते हैं, डॉक्टर है वो। तो उन्होंने कहा कि हम आए हुए हैं, तुम यहाँ पर हो मिलोगे? तो मैंने कहा मुझे ना वो शेल्टर जाना है, वो एक दादी का बर्थडे है। तो उसको कुछ 2 मिनट तक समझ में नहीं आया। मैंने कहा हाँ, हमने कल ही उसको रेस्क्यू किया है, और वो बता रही थी 16 मार्च को मेरा बर्थडे है, 16 मई को, तो ना मुझे जाना है उसके लिए। तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन वो उस इंसान का बर्थडे मेरे लिए ऐसे था मेरी माँ जैसा ही। और मैंने लिटरली, उसने मुझे ना बालों के रबर बैंड लेके आना, मतलब वो लेके आना मुझे, फिर मैंने एक ऐसे, रात को मैं रहती भी हूँ शेल्टर, तो मुझे बोली कि ये मुझे ना ये ऐसे कफ्तान लेके आना। मैंने कहा कफ्तान बनाऊंगी मैं, जो मेरे से होता है। अच्छा काजू ले आना, फिर काजू के मतलब ओल्ड लोग, कोई करने वाला हो तो कितना हक से बोलता है देखो। तो मुझे बोली कि काजू ले आना, फिर बोली वो खारिक होता है ना वो भी ले आना। फिर मैंने कहा अच्छा सब ले आऊंगी। फिर बोली नहीं वो मिक्स जो पूरा मिलता है तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगी। तो फिर वो मुझे मिला नहीं था उस वक्त करजत और उस वहीं के वहीं, तो फिर मैंने सब मिक्स किया, सब थोड़ा 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 खरीदा। वहाँ के लोग, मतलब हम लोगों ने मिलके सब उसको मिक्स किया, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए और फिर सबको बांटा, उसको भी बांटा। तो वो जो खुशी थी ना उसने देख के, वाओ तू मेरे लिए ले आई। ये ओल्ड एज होम है? एक्चुअली ओल्ड एज नहीं है, हर कोई वीडियो नहीं आपका इंस्टा पे, कोई कुछ ऐसा नहीं है ना? नहीं मतलब मुझे आपको नहीं, बता के नहीं करना। हाँ पता नहीं क्यों मुझे नहीं, पर कभी कभी शिल्पा ऐसा लगता है कि ये चीजें डालनी चाहिए ताकि लोग भी जुड़े। लोग भी जुड़े, तो वो तो है, बट नहीं जुड़ते लोग मतलब करने वाले करते हैं, करने वाले वही कहा, करने वाले वहां पे आते हैं, डोनेट करते हैं, वो लोग भी बात कहाँ पे करते है? हैं। ये है अपना क्या बोलते हैं, घनसोली, घनसोली नवी मुंबई। बट वो है एक्चुअली गवर्नमेंट का, लेकिन हेल्प ड्राइव फाउंडेशन जो है वो तरुण मिश्रा जी, एक्चुअली वो लोग रोड पे से रेस्क्यू करते जिनको घर नहीं है। अभी हमें बहुत हेल्पलाइन पे फोन आते हैं कि हमें घर पे रखने के लिए जगह नहीं है, हमारे माँ के लिए जगह नहीं है। और यार ये तो सुना था फिल्मी बातें होती है। फिल्मी, मैंने एक जोगेश्वरी से किसी ने हमें फोटो भेजा, मैं आपको भेजूंगी, जोगेश्वरी से उस दादी को मैंने रेस्क्यू किया। वो गाड़ी में बैठी थी, कितने देर तक मुझे देख रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा क्यों? तो वो ऐसे भी थोड़ी डरी हुई थी कि मैं कहीं क्यों लेके जा रही हूँ उसको, जहाँ उसके बेटे ने उसका घर वर सब कुछ बेच के पूरे पूरे उसके सामान के साथ उसको स्टेशन पे छोड़ दिया था। क्या बात है, इस बेटे के लिए तालियां होनी चाहिए, फटे मुंह। सोचो, सास और बेटे, मतलब बहू और बेटे ने, क्योंकि जम नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे, और वो औरत आपको देख रही थी हाँ कि ये कि मुझे, ये मैंने क्यों कहा करे, मैं मेरे क्यों बेटे ने आपको मुझे छोड़ दिया किडनी ये। विडनी भेज। हाँ हाँ है ना, क्योंकि डर देखो आदमी का फोबिया हो और जाता हमने है। ऐसे ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया है कि वो पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं, पागलों की तरह गाली दे रहे हैं, वो नहीं, जैसे ही वो शेल्टर में चले जाते हैं उनको खाना या वो सब देते हैं ना, वो एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। वो फेथ, हाँ। एक लड़की वही प्रेग्नेंट थी और रोड पे ही 7 महीने की, और उसका बच्चा है वहां पर, वो लेके आए। हाँ एकदम मस्त एकदम। आप अब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो प्लीज हमको बोलना ना। हाँ प्लीज हाँ आप डेफिनेटली हम आना आप चाहेंगे। करोगे और विजिट? जो भी Please, यार। फाइनेंशियली हेल्प होती है, जो भी हेल्प होती है वो भी मैंने करना आपको बोला था ना मैं चाहेंगे। शूट पे मैं वीडियो देखूंगी, मैंने देखे तभी मैंने ये बात की है आपसे। मतलब वो लोगों को ना, मैंने खुद भी उन लोगों को, मैं क्यों जुड़ी उन लोगों से, वैसे तो हम लोग बहुत जगह पे जाते हैं, लेकिन वो लोग ना अभी जैसे गैंगरिंग या वो हाँ हाँ केसेस करेक्ट। वो खुद हैंडल करते हैं वो वहां पर,
जो जिन लोगों को किसी ने उठाया नहीं, उन्होंने वो उठा के उनका इलाज करके सब कुछ किया है। हाँ ठीक होते लोग वहाँ पे? हाँ। अच्छा, कितने लोग ऐसे ही मिसिंग बिछड़े हुए हैं, कम से कम 200 लोगों को अपने वीडियो से उन्होंने मिलाया। मेरे भी वीडियो, मैं भी उनके पास जब विजिट करने गई थी तो मेरी वीडियो में एक पीछे दादी आई थी, वो मिली उनको, उसकी फैमिली ने कांटेक्ट किया कि मंदिर में गई थी और मिसिंग थी 3 साल के बाद। 3 साल के बाद वो मिली है, और वो इतनी अच्छे से उसका बिफोर आफ्टर ऐसे वीडियो देखोगे ना तो पता चलता है कि कितने खुश है वो लोग। कितने लोग हैं शेल्टर में? वो 100 लोगों का ही बेड है, तो वो है। बच्चे हैं? बच्चे 2 है वहां पर। छोटे के बड़े? बच्चे जो इनका मुंबई में है, तो वो मुंबई में एक ही है शेल्टर, क्योंकि वहाँ एक बच्ची है जिसके फादर उसके साथ गलत करते थे, तो वो लेडी अभी केस चल रही है उनकी। हाँ, तो शी इज स्टेइंग देयर, बट हम लोग उसका सोच रहे हैं कि उसका एजुकेशन कहीं अच्छी जगह करें, क्योंकि वो माहौल अलग है ना, ओल्ड है सारे, तो बच्चे उतने नहीं है। और फिर ये जो 7 साल की प्रेग्नेंट थी जिनको लेके आए थे, उसका बच्चा है वहाँ पर छोटा सा, मस्त एकदम ही पैम्पर्ड, मतलब सभी के साथ खेलना। हाँ, बहुत ही मतलब मजा आता है उसको देख के, एकदम खुश रहता है वो, मस्त है। हाँ। मैं जब भी हर से जरूर जाएंगे यार, मैं हाँ, आपको please फोन आना। करूंगी, सिर्फ बताना आप मुझे, और उनको क्या चाहिए ये भी बताना। अरे हम लेकर पक्का। आएंगे। हम लेके आएंगे यार। So cute। हमें लगा था 1000-2000 लोग, 100 लोग हैं। नहीं, वो तो वहां पे तो 100 लोग हैं, बट अभी जो जिनकी बात कर रही थी ना मैं, उनके सूरत में 22 शेल्टर है। हाँ, तो वो अलग अलग है, जैसे बेघर लोग होते हैं, मुझे एक्चुअली वो लोग पता है किसके लिए करते हैं, जिनको छत नहीं है, जो रोड पे काम फुटपाथ पे बैठे रहते हैं। हाँ हाँ। कचरा छानते रहते हैं वो, है ना। तो वही एक को कैसे ही लेके आ गए, और कहा वो गुटखा मांग रहा था, गुटखा दो, दारू दो, तो नहीं दी थी। तो फिर वो हुआ था ना, काफी टाइम के बाद बीमार पड़ गए, और फिर बीमार एज ही थी उनकी, तो उनको रोड पे इतना बुरा लग गया उस इंसान को। बोलता है कि अरे मैंने उनको ये सब चीजें नहीं दी, इसीलिए मैं तो अच्छा करने गया और बुरा हुआ, क्योंकि वो काफी टाइम से उस माहौल में रहते हैं ना। तो अभी भी मुझे भी जाते वक्त कोई गुटखा मांग लेता है, तो मैंने कहा गलत चीज है, लेकिन अभी हम उनको वैसे नहीं कंट्रोल कर सकते। आप ऑन द स्पॉट किसी को Right। दारू जो रोज इतनी पीता है उसको छुपा दो तो मर छोड़ जाएगा। सकते, है ना। हाँ, तो वो चीज होती है। तो मैं भी अभी ऐसे जगह देख रही हूँ कि हम अपना शेल्टर बनाए वैसे। हाँ, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इंजीनियर आर्किटेक्ट में हूँ ही, मैं करजत में कर रही हूँ, तो मैं खुद ही बिल्ड कर सकती हूँ ना। आप इंजीनियर भी है? नहीं, मैं अच्छा, नहीं but- हूँ, but- करजत but वालों ने कर- सिखा दिया। बन चुकी है। वेरी नाइस यार, बहुत बहुत कमाल की बात। एक पता है, हम जब देखते हैं ना डेफिनेशन ऑफ अ रियल आर्टिस्ट, वो आप लगते हो, काम भी करते हो, अच्छा करते हो। नोबडी कैन बाय योर आर्ट। सबसे पहली बात, करना है तो करूंगी, फिर सस्ते में भी कर लूंगी, नहीं करना है तो करोड़ों दोगे तब भी नहीं करूंगी, अपनी जगह पे रहूंगी, ऐसा आर्ट करूंगी जिसका कोई कमर्शियल वैल्यू आपको नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी करती रहूंगी। हाँ हाँ हाँ, मैं help हाँ। भी दिसंबर में बन जाएगा, दिसंबर तक प्लीज कर दो, शायद बन जाए। हाँ, हम आ जाए अपनी टीम को लेके वहां पे सेलिब्रेट करने। हम तो पहले आएंगे। कस्टमर हम बने आपके। नहीं, मैं बनाऊंगी। प्लीज बना दो गाइस। शिंदे रिसोर्ट आणि रेस्टोरेंट कर्जत में खुल रहा है। मिलेगा ठेचा भाकरी। ठेचा भाकरी। हाँ, बहुत अच्छा फूड बनाते हैं वहाँ पर। और मेरा वही है ना कि वहाँ के लेडीज, वहाँ के जो लोग हैं उनको काम दे। हाउ स्वीट यार। मगर उनको चाहिए ही नहीं काम, भारती। वो बहुत अमीर है, क्योंकि वो खुश है। एक्चुअली मैं अपने से रिलेट करती हूँ, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, फिर मैं अपने से रिलेट करती हूँ। इनके पास सब है, ये अपनी जमीन बेचेंगे तो हमें भी खरीद सकते हैं, इतनी जमीन है इनके पास। करेक्ट। तो उनको वो है ना कि काम नहीं करना है। मतलब थोड़े होते हैं मराठी लोग के, ठीक है माहिती कशाला करायचं? एग्जैक्टली, सही पकड़ा क्यों है। करने का? हाँ, कशाला करायचं, क्यों करूं? कशाला करूं मतलब क्या, क्यों करना शादी है, किसकी शादी है? मैं शादी में न जा रहा हूँ, गांव में शादी है, बस जाना सबको है। उत्सव। भाई साहब कशाला करत है। ओ कशाला करायचं, नहीं आना है। और और उनकी, लेकिन उनकी वो यार, वो सीमेंट की गोनी लाई है, सब आपने कल कहा सामान पड़ा है, तो हाँ ठीक है ना, करेंगे ना कब बोला? करेंगे। अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप बोलोगे तभी नहीं करेंगे। खुश दिन सुबह सुबह आ जाएंगे 7 बजे। कभी भी हम आ जाएंगे, आप बोलेंगे तब नहीं करेंगे।
इसीलिए वो थोड़ा रुका पड़ा है। बट वेरी फ्रैंकली मेरे पास, मैं अपने पैसों से कर रही हूँ, तो मुंबई से टीम लेके जाकर वहाँ पे करवाना वेरी इट्स डिफिकल्ट, तो वहाँ के लिए वो बहुत इजी है। अरे कितनी अच्छी बात है यार, यहाँ की भीड़ पी पापों पर सब खत्म कर जब मैं हाँ, वो तो 2 शांति में घंटे। रहूं। अभी कितना घंटा लगा आपको आने में? 2.5 घंटा, 3 2.5 घंटा? घंटा। देख लो यार मैं आपको कभी नहीं बुलाती शिल्पा, मुझे पता होता आप इतनी दूर से आ रहे हो। हम आ जाते वहाँ पर। हम आ जाते वहां पर, पता। सो स्वीट। नहीं बट अभी आई एम यूज्ड टू ना, मेरा आना जाना होता है मतलब। तो अभी आप मुंबई में रहेंगी? नहीं, मैं अभी सोचूंगी, क्योंकि मैं सिंगल हूँ ना, एकदम फ्री बर्ड, तो मैं कभी भी उठ बट के शिल्पा निकल शिंदे जाती क्या कभी मिंगल होगी कि सिंगल ही खुश है? हूँ। सी आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट हाँ सिंगल तो खुश हूँ। यार पर मिंगल भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे मिलते हैं ना, उसका तो अलग ही। पति तो चलो ठीक है, वो तो चलो एक हद तक ठीक लगता है, पर उसके बाद तो अपने आपका कप पड़ा और पति पड़ा सेम। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते बच्चे हैं। तो बहुत मजा आता है। हाँ सच में यार, और मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज रिजॉर्ट जल्दी बनाओ। पक्का, मैं प्रॉमिस। सच्ची कह रही हूँ, मैं तो अपने है ना अभी ना हम तो हम लोग आएंगे ही तो आएंगे। टीम के साथ घूमते रहते हैं, हम लेकर आएंगे राशन पानी, चूल्हे जलाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे। मैं हम लोग ऐसे वाले हैं सीरियसली। हाँ। हमको आप बोलोगे, ऑप्शन दोगे कि भाई आपको कहीं फैंसी जगह So डिनर sweet करना of या you, चूल्हा? यार। आपने इतना बोलना कि अरे सच हम में, आ मैं जाते हैं। अभी भी नासिक गई थी, हम लोग जंगल ढूंढ रहे थे कि खुद लकड़ियां चुने, चूल्हा बुलाए, पतीला रखे, केले के पत्ते में खाएं भात दाल। हम तो ऐसे ढूंढते वाले रहते हैं हैं। जगह की, कोई ऐसी पता जगह है मिल मैंने जाए। यही नो चीज सोची है। मैश पोटैटो, नो भाकरी। बाकरी, मैंने यही चीज सोची हुई है कि जैसे किसी को खुद चूल्हा बनाना है, तो मैंने वही एक गजीवो बनाया है कि यहाँ पर अगर किसी टीम को 10-12 टीम, मैंने बहुत एक्सक्लूसिव बनाना है, क्योंकि किसी को ये चीज करनी है। जैसे मैंने एक हनीमून स्वीट भी किया है कि प्राइवेट स्विमिंग पूल, तो शायद गोला के वक्त बन जाए। मैं कहा, हम तो करने शायद लग गए गोला ऐसे। के वक्त हो गया। गोला के वक्त हो गया, हाँ शायद टाइम है। नहीं, चलो आपको डेडिकेट करती हूँ मैं। पर दिसंबर तक लग के बना दो। तो तीसरे का तो प्लान नहीं होगा? ये शिल्पा तीसरा नहीं नहीं गोला, नहीं 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 गोला काजू भाभी जी फिर घर पे है, राजू। राजू सीजन। गोला काजू राजू। मेरे रिसोर्ट का कमाल। हनीमून स्वीट कालू काजू कालू और कालू राजू। कह रही हो काजू और राजू है या बादाम। बादाम। बेटी हो जाए तो मजा आ जाए। किशमिश रख ले। हाँ, किशमिश। किशमिश। सो गाइस हमारी किशमिश की शादी है। अरे नहीं है बेटी तो भाई किशमिश के लिए आना शादी में बेटी। हाँ एक्चुअली आप तो कोशिश बहुत कमाल हो करेंगे। यार शिल्पा जी, सीरियसली यार। हमको लगा भाई कौन कहता है उसको एडी, कौन बोलता है कि वो साइको है? साइको यार। लोग भाई रिजॉर्ट बना रहे हैं, साइको हम आप हैं। लोग साइको। हाँ उल्टा है। अरे मेरे साथ काम करती है, उसको कहते हैं शिल्पा दी, मतलब मेरी सिस्टर की तरह है वो साइको है ना थोड़ी सी। लिटरली उसको उसने पूछा, मीडिया है, किसको? न्यूज़। मन्नू जो है मेरा, उसको वो साइको है ना वो। अच्छा मेरे को ये बताओ, साइको कैसे होते हैं? यार देखो मेरे हिसाब से क्या होता है ना, अगर कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा, कोई आपके हिसाब से आपके मुताबिक नहीं चल रहा ना, तो आप उसको बोलोगे अरे पागल है यार, नहीं सुनती। वही वाला। अब क्या होता है, उसको और डीप वर्ड में डिफाइन करके बोल दिया कि साइको। क्योंकि क्या पता है, जैसे कि बेसिकली वेरी फ्रैंकली जैसे मैं हूँ वैसे कोई होता नहीं है। छी मतलब कि सच बोल दो, ठीक है। एक तो अच्छी हो यार। मतलब बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, और जैसे हम बिग बॉस में भी थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस की है, एडिट करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, हम जैसे नॉर्मल रह रहे हो, कैमरा है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं और वो अर्शी हमारी दोस्ती हो गई थी, तो यार इतना हंसो कि सूसू निकल आई। अब ये नेचुरल होता है ये कि टीवी नहीं पे आया था? पता नहीं, आया था नहीं तो मैंने भी बिग बॉस देखा नहीं है, मगर हाँ मतलब जैसे कि आया था। हाँ ये बाद में मुझे कहा कि सुना यार तुम लोग कैसी कैसी बातें करते थे, मतलब हम लोग ऐसी बातें करते थे कि यार को लाइफ में कोई लड़का हो तो अच्छा होना चाहिए हर तरीके से ना, समझ जाओ। मैंने बहुत डिटेल में बोला था बिग बॉस में, मतलब अभी तुम बोलोगे अच्छा 2 कैमरे में नहीं बोल रही हो, और 50 वहां पे आदमी भूल भी जाता है ना आफ्टर। हाँ क्योंकि हम रात को 12 बजे के बाद तो फिर बेचारी ऐसी बात he has to be good in bed also, simple। हर तरीके से अच्छा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, मतलब सारे लड़के खुश हो गए। अरे मैडम हर तरीके से देखिए सही अगर है। उस तरीके की बात करें तो नहीं मुझे उसके बाद
हम बहुत अच्छे। कौन से? कमेंट्स करते होंगे, अरे शिल्पा जी हम मैंने दिखा दिया चैनल ने, हाँ सुना दिया क्या? उन्होंने कहा शिल्पा जी हम हर तरीके से अच्छे हैं, उस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अरे बाप रे। सो बिग बेसिकली बॉस में जितने लोग कंटेस्टेंट थे उनके साथ किसके साथ अभी आए हेलो है? किसी के साथ भी नहीं। सिर्फ करजत वालों के साथ। हाँ करजत का। किसी के साथ आए हेलो नहीं? नहीं। आपके फ्रेंड्स कौन है, मतलब लाइक अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री? अरे अच्छा, बाहर हाँ, नॉर्मल मतलब- लोग हैं, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब वही होता है ना कि भारती क्या होता है, कभी कभी वही होता है प्रॉब्लम कि आप बहुत ज्यादा सच बोल देते हो, सब कोई नहीं हजम कर पाता। और बहुत छोटा सा है, मेरी रीयूनियन वगैरह की थी तो हम स्कूल के ही जो फ्रेंड्स थे वो जुड़े थे, तो 2-3 ही फ्रेंड्स है। तो अब क्या होता है ना, कोई बहस होती है जैसे कि आजकल हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों को लेकर आप आर्ग्यू करने बैठ जाओ तो इट्स अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट, यू नो। और उसमें आप कोई चीज़ सच बोल दो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, तो उसको एक्सेप्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम होता है? तो आप एकदम से नहीं बोल सकते ना आप एंटी हिंदू हो। आप अच्छी भी तो चीजें देखो, हम उस सबके साथ उसी माहौल में उठते बैठते हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि ये यहाँ इस कॉम में ये होता है और हम लोगों में ये होता है, हम अच्छे या वो बुरे या वो बुरे? हम कौन होते हैं ये सब डिसाइड करने वाले? मतलब ये भी नहीं बोला कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, मैंने कहा हम कौन होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने बहुत वाले? छोटे यार, धर्म को डिस्कस करने के लिए हम यार। सब मिलके खाना खाते हैं, बैठते हैं, इनमें ये होता है उनमें नहीं, तो बस चीजें बुरी लग गई। और बुरी लगने के बाद कैन वी टॉक ऑन दिस, मतलब ऐसे अगर बातों में हुआ कोई ऐसे ही वीडियो भेज दिया एंड आई जस्ट सेड कि स्टॉप सेंडिंग दोज वीडियोस, स्टॉप यू नो फॉरवर्डिंग दोज वीडियोस जो खामखा वायरल होते हैं। हम खाते पीते हैं सबके साथ, सो इतना बुरा लग गया। उसके बाद मैं कॉल किए जा रही हूँ, कैन वी जस्ट टॉक ऑन दिस टॉपिक, तो नहीं बात की। तो फिर वो मेरा होता है कि कट ऑफ, वही कहा कि शादी भी हो जाती है और डिवोर्स भी हो जाते हैं मेरे, फिर वो मेरे डिवोर्स होते हैं। हाँ, तलाक। अगर शादी हुई कि सब जिंदगी तुम्हारी है, कोई प्रोजेक्ट ले लो, फिर वो उसका फिर तलाक होता है, फिर वो मैं बीच वाला नहीं रख सकती, तो मेरे नहीं है कोई दोस्त। सही है बट लेकिन आज से हम 3 और 2 5 और 7 आपके हम दोस्त आपके हैं। साथ Okay. दोस्त हैं, हम आपका ग्रुप है। हम यहाँ से मिट्टी देके आएंगे, करजत में वो मड हाउस बनवाएंगे। यार इतना अच्छा लगा। और कौन से लोग बोलते हैं कि ये साइको है या कुछ भी बोलती है, आप ये पॉडकास्ट देखिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें। हम जब तक किसी को जानते नहीं ना, पता नहीं चलता Correct. उसके बारे या में। एग्जैक्टली, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अभी हम आपके साथ एक बार बैठे हैं, 1 घंटा हुआ है, ऐसे लग रहा है कब से जानते हैं, और आगे भी ये रिलेशन हम कंटिन्यू रखेंगे। शिल्पा पक्का, बस thank आप you हमें so भूल much. मत जाना। नहीं राजू शिल्पा के रिजॉर्ट में ही होगा क्योंकि काजू और गोला आ चुका है, लेकिन काजू आ चुका है, राजू होगा शिल्पा के Yes. रिजॉर्ट पे। रिजॉर्ट का कोई नाम का रखना है। हाँ, जिसको राजू चाहिए यहाँ आइए। है बाकी राजू सब चाहिए, आजू बाजू इधर ही जिसको होगा राजू का कहता बाकी सब आजू बाजू, इस रिजॉर्ट में होगा राजू। वाओ, अरे क्या बात है, राइटर है। हाँ यार लेकिन यार बहुत मजा आया बात Thank करके। हम you. आएंगे, जरूर आएंगे, पक्का। डेफिनेटली, प्लीज बुलाना। बिल्कुल हमें। गाइस, Promise. रिजॉर्ट जब जाएंगे प्रॉपर उसका व्लॉग बनाएंगे, आप देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे। आप भी अपनी फैमिली को वहां पर लेकर आना, चिल करना, गांव की लाइफ जीना। और ये लड़की बहुत अच्छी है, हमारे ससुर जी की पसंद शिल्पा शिंदे, बहुत खूबसूरत छे, बहुत है ना? खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत छे, ऐसा बोला था ससुर जी ने। खूबसूरत तो है ससुर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। गाइस मैं बता दूं, जो लोग बाहर के लोग देख रहे हैं, मुंबई के नहीं है, करजत मुंबई से बाहर है, 2.5-3 घंटे लगते हैं आने में, और कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। और शिल्पा आज हमारे लिए इतना ट्रैवल करके आई है, थैंक यू सो मच। सीरियसली थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे आपसे मिलने, पक्का, 100%। सच्ची कह रही हूँ मैं शिल्पा। अब आपको मेरे प्ले में भी आना है, अरे हाँ, हम प्ले का हम काइंड ऑफ प्रमोशन, बट आना है। हाँ, इनका एक आप प्ले बहुत भी है। एंजॉय करोगे, यस, टॉम एंड जेरी। हमने क्या गलती की है प्लीज वो भी बता देना है। अरे नहीं नहीं अरे भाई, जरूर यार, जरूर जरूर। बुक माई अच्छा शो ये पे कहता है। बताएंगे जरूर। नहीं, बुक माई शो क्यों, ये तो आप मेरे दोस्त होंगे तो फिर चलो ठीक। तो Front आप seat वहां पे पे, बैठ के। गाइस टॉम एंड जेरी की कहानी है और हमारी शिल्पा है चीज। अब देखिए टॉम को चीज मिलता है या फिर जेरी जेरी को। को। चीज अपना ब्रेड खुद ढूंढ रही है,
देखते रहिए टॉम एंड जेरी। और ये था भारती और हर्ष का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच Yo! देखने के लिए ये पॉडकास्ट गाइस। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।